जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, आज हम अपना करने वाले हैं कौन सा, हरियाणा सीईटी का 27/7/2025 की सेकंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन दोस्त करने वाले हैं। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। एक खंबे को पार करने में उसे कितना 18 सेकंड लगते हैं। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बताना कि पुल की लेंथ कितनी है। अगर मैं पहले केस की बात करूं, स्पीड कितनी है ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड है दोस्त 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन एक पुल को पार करने में कितना 30 सेकंड का समय लेती है। आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वह अपनी प्लस पुल की डिस्टेंस को पार करती है। यह कंसेप्ट पता है आपको। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है टीएल और किसी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी मान लेता हूं पीएल। प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर किसके हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है आपका दोस्त स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपके पास कितना है 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो टाइम आपका सेकंड में है और स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम कितना है आपका 30 सेकंड। तो ये आपकी ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल के आ जाएगी। कैसे आएगा, अगर मैं इसे काट लू 18 से, 18 पंजे कितना 90, 5 गुणा 5 कितना 25 और 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा 75, 750। तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों का योग कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 750 मीटर हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे चला जाए। नेक्स्ट केस में मुझे दिया है एक खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। किसे पार करने में, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वह ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। बात क्लियर है। तो ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लेती है खंबे को पार करने में 18 सेकंड ये लेती है। 18 से आपका 18 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 90 गुणा 5 45, 450 मीटर। किसकी लेंथ है ये आपकी ट्रेन की लेंथ है कितनी दोस्त 450 मीटर। अगर ट्रेन की लेंथ 450 मीटर है और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ 750 है तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं किसकी ट्रेन की लेंथ की, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 750 माइनस 450। कितनी आ जाएगी दोस्त 750 माइनस 450 कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। एक टावर की छाया कितनी है 20 मीटर लंबी होती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो टावर की ऊंचाई कितनी है। टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। ये आपका अगर टावर है तो इसकी छाया कितनी है दोस्त 20 मीटर लंबी है। कितनी है 20 मीटर लंबी है। ये हो गया। तो ये कितना एंगल बनाती है, ये राइट आपका एंगल बनाती है 30 डिग्री का। कितना 30 डिग्री का। तो आपने ये वाली इमेज पढ़ी होगी, कौन से वाली, कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। क्योंकि ट्राइंगल का किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कितना बन गया 30 60 90 और 90 180। तो आपने पढ़ा होगा 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है दोस्त √3। तो इसके सामने 90 के सामने कितना होता है 2 होता है। ये आपका क्या होता है रेशियो में होता है भाई। तो √3 की वैल्यू कितनी दी है 20 √3। √3 की वैल्यू कितनी आई है प्यारे दोस्त √3। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो टावर की ऊंचाई कितनी 1 यूनिट। √3 की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/√3। कितनी आ जाएगी 20/√3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे चलूं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बेंच लेके आ रहा हूं जिसका नाम होगा जवान बैच। और यह बैच आपका 45 दिन में पूरा कराया जाएगा। किसके लिए है बैच, आपका दिल्ली पुलिस 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है। अपकमिंग एग्जाम कब है इसका, नवंबर में। तो नवंबर में अगर आपका एग्जाम है तो प्यारे दोस्त आपको अभी से तैयारी करनी होगी।
ठीक है, तो ये आपका लाइव बैच होगा और लाइव बैच आपका किससे 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। 1 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है किसके 29 के 29 के, और ए बी बराबर कितना दिया है 10 दिया है। हमें बताना है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। यदि आपको ए प्लस बी का स्क्वायर पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी का अगर स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का कितना 2ab, ये होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 29, इसकी जगह कितना रख देंगे 29 प्लस 2 गुना ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्त 10 है, तो ए बी की जगह कितना रख देंगे 10 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 29 और 20 कितना हो जाएगा 49। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना है, ए प्लस बी का स्क्वायर आया है दोस्त आपका 49, कितना आया है 49 49। अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, ए प्लस बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 7, कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन, चलूं आगे। नेक्स्ट, एक व्यापारी 2000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंकित मूल्य 1280 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई व्यापारी है, उसका मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, तो वह एक वस्तु पर 20% और x% की छूट देता है। अगर उसका मार्क प्राइस 2000 रुपए है और उसने पहली वस्तु पर कितना 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन होती है कितनी 1/5। अगर पहले मार्क प्राइस 5 था दोस्त, अगर पहले मार्क प्राइस 5 था तो 20 का डिस्काउंट कितना यानी 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेच कितने में दिया दोस्त उसने 4 में। 5 की वस्तु को कितने बेच दिया 4 में। उसके बाद उसने x% की और छूट दी। मैं मान लेता हूं पहले अगर उस वस्तु का मूल्य x था तो डिस्काउंट देने के बाद कितने बेच दिया y में, लेकिन बेचा कितने में है उसने 1280 रुपए में, 1280 रुपए में। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। देखेंगे कितना आएगा 5 चौक 20 400, 1 जीरो से आपकी 1 जीरो खत्म हो जाएगी। बचा कितना, अगर मैं y अपॉन x की वैल्यू निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा आपका 128 और अपॉन में होगा दोस्त कितना 4 चौक 16 160, ये आ गया। और सोल्व कर लूं कितना आ जाएगा 16 128, या फिर मैं काट सकता हूं किससे 8 से में से काट सकता हूं, कितना आ गया 16 128 और 8 से काट लूं कितना 20 8 160। और किससे कटेगा ये अभी भी आपका सोल्व होगा किससे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, कितना 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो x कितना था, यदि पहले मार्क प्राइस 5 था, आपने बेचा कितने में दोस्त 4 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया 1 का, कितने पे 5 पे। हमें बताना परसेंटेज में कितना होगा, तो 1/5 कितना होता है 20% आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त राइट आंसर बन जाएगा। आ गया समझ में, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्यम में यानी बिजनेस में ए ने 8 महीने के लिए कितना 50,000 रुपए का निवेश किया, और जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपए का निवेश करता है। ए रेशियो बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। पूरे चैप्टर में आपका एक ही फॉर्मूला काम करता है, कौन से वाला, कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है, ये होता है फॉर्मूला। आप वैल्यू को पुट करेंगे, कितना पैसा लगाया इसने 50,000 रुपए। अगर ए की बात करूं, इसने पैसा लगाया है 50,000 रुपए, कितने मंथ के लिए, इसने लगाया है दोस्त 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए लगाया है। जबकि बी ने कितना पैसा लगाया है 6 मंथ के लिए 80,000 रुपए का निवेश किया, कितने का 80,000 रुपए का निवेश किया, कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। तो क्या डायरेक्ट आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, कैसे, मैंने सीधा सीधा कर दिया कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, इधर भी कैपिटल इंटू टाइम, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा दोस्त प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है, करूं सोल्व। 4 जीरो से आपकी 4 जीरो खत्म हो जाएगी, क्या बचा 8 से आपका 8 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 5 और इधर आपका बचेगा कितना 6, तो 5 रेशियो 6 इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए
विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता है, एक दुकानदार को एक वस्तु उसके निर्माता के लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसे उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचता है, जिसमें उसे विक्रय मूल्य पर कितना 20% का लाभ होता है। भाई मैं निर्माता हूं, मैंने दुकानदार को कोई वस्तु बेची, कितने प्रॉफिट पर? 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर मैं निर्माता हूं, मैंने अगर किसी वस्तु को बेचा तो मेरे लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन अगर दुकानदार ने खरीदा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, आपको इसमें सोचना पड़ेगा। उसने उसे 500 रुपए में बेच दिया, ग्राहक को दुकानदार ने 500 रुपए में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन गया दोस्त? 500 रुपए बन गया। लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य के 20% पर। विक्रय मूल्य के 20% पर बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। लेकिन प्यारे दोस्त, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसने बेचा विक्रय मूल्य पर, जो नीचे वाली वैल्यू होगी किसकी? सेलिंग प्राइस की होगी। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 होगा। तो एक का प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट 5 पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा? आप बोलेंगे सर 4। 4 की वस्तु पर एक का प्रॉफिट, बेचा कितने में? आपने 5 में। लेकिन बेचा आपने कितने में? 500 में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 5 गुणा 100, 500। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी इसका हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर 400। कितना? 400। कुछ बच्चे इसका आंसर 400 लगा के आगे होंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों? पहली लाइन इसमें दी है, शायद आप इस लाइन को भूल गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक निर्माता ने एक दुकानदार को वस्तु को बेचा है। क्या किया है? दुकानदार को वस्तु पर 25% का लाभ कमाया है। अगर ये दुकानदार के लिए क्या है दोस्त? क्रय मूल्य है, तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? अगर मैं निर्माता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो आपका सीपी कितना बन गया? 400। एसपी कितना बन गया दोस्त? 400। लेकिन कितने का लाभ कमाया है? 25% का आपने प्रॉफिट कमाया है। 25% का मतलब होता है 1/4। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। अगर सीपी 4 है तो 1 के प्रॉफिट के बाद एसपी कितना हो जाएगा? 5। तो कितने की वैल्यू है? 5 की। हमें बताना है ओरिजिनल सीपी कितना था। तो ओरिजिनल सीपी आपका 4 था, 4 की वैल्यू आपको बतानी थी। तो कितना आ जाएगा? 5 8 40। 8 गुना 4 कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 320। तो ओरिजिनल सीपी आपका कितना होगा दोस्त? 400 ना होकर 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी क्षमता 10% कम हो जाती है, तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी? यह आपका बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़ के आए होंगे। कैसे होगा? हमें दिया कोई मशीन है, प्रत्येक 2.5 मिनट में कितना बनाती है? 1 यूनिट का उत्पादन बनाती है। कितने मिनट में? प्रत्येक 2.5 मिनट में कितना बनाती है दोस्त? 1 यूनिट कोई काम करती है, कुछ भी बनाती है, कोई एक प्रोडक्ट बनाती है। कितने मिनट में? 2.5 मिनट में। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनाती है? तो 2.5 से इधर ला के भाग दे दूंगा, 1/25। अगर मैं पॉइंट हटा लू तो कितना आ जाएगा? ऊपर 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 1 मिनट में 2/5 प्रोडक्ट वो बना सकती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में 2/5 प्रोडक्ट बना सकती है। लेकिन उसने 2 घंटे तक निरंतर काम किया। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। तो अगर 1 मिनट में 2/5 तो 120 मिनट में कितना बना देगी? 120 मिनट में 120 गुणा 2/5 ये होगा। 5 से अगर काट लो तो कितना? 24। और 24 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 48 आपका हो जाएगा। तो 120 मिनट में या फिर 2 घंटे में कितना बना देंगे? ये आपके 48 प्रोडक्ट बना देंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चला जाए। संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है। जो इसकी इफिशियंसी थी वह कितनी हो जाती है? 10% कम हो जाती है। पहले इसकी इफिशियंसी 2.5 मिनट में 1 यूनिट बनाती थी, लेकिन अब कितनी होगी? 10% कम होगी। 1 का 10% कितना होता है दोस्त? 0.1 होता है। ये होता है। पहले इफिशियंसी 1 थी, अब 0.1 कम होगी तो इफिशियंसी कितनी बचेगी? 0.9 आपकी बचने वाली है। तो कितनी होगी इफिशियंसी? अब आपकी इफिशियंसी होगी 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट में कितना दोस्त? 0.9 ये होगी। अगर 2.5 मिनट में 0.9 है, मुझे चाहिए 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? 0.9 बटे
2.5 कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ। 1 मिनट में 9/25, हमें बताना है 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट उत्पादन करेगी। तो 2 घंटे इन्होंने पहले काम कर लिया, तो बचा कितना, 2 घंटे पहले ऑलरेडी काम किया, 3 घंटे आपसे काम कराना है। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। 1 घंटे में कितना, 60, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 गुना 3, 180 मिनट। बात समझ में आ रही है। तो 180 मिनट आपको काम कराना है। 1 घंटे में 1 मिनट में कितना, 9/25, तो 180 मिनट में कितना करेंगे। अब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 से काट ले तो 5 ते 15, 3 5 अंक 30, ये आ जाएगा। 36 गुना 9 कितना होगा दोस्त, 9 6 54, 5 9 ते 27 और 5 32, 324, और 324 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, कितना बचा, 2 और 4, 5 चौक 20, 4 5 8 40, कितना आ गया, 64.8। तो पहले 2 घंटों में 48 बनाए इन्होंने प्रोडक्ट, और लास्ट के 3 घंटों में 64.8। अगर मैं 5 घंटे की बात करूं तो कितने बना देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48, और प्लस में कितना करना है दोस्त, 64.8। तो लास्ट में आपका आएगा 0.8, 8 4 12, 4 6 10 और 1 11, 112.8। ये सारे प्रोडक्ट बना देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त, क्लियर है क्वेश्चन। आगे चलूं। 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू बनाया जाता है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत कितनी होगी, यह आपको बताना है। यह कोई शंकु है, कौन है दोस्त, इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। रेडियस कितनी है, 7, और हाइट कितनी है दोस्त, 24 है। हाइट कितनी है, 24 है। तो अगर मैं इसकी एल मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, 7 24 25। तो एल कितनी आ जाएगी, इसकी एल आ जाएगी 25। सलांट हाइट कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्त, 25 निकल के आ जाएगी। कैसे आया, मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रिपलेट का यूज हो जाएगा। हमें बताने यदि कपड़े की लागत कितनी है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इसे आपको कहां से ढकना है, बाहर से ढकना है। तो कपड़े को जब इसे आप ढकेंगे कपड़े से, तो इसका क्या करेंगे, कौन सा एरिया कवर करेंगे प्यारे दोस्त, आप इसका करेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन से वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसका कवर करेंगे। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, ये होता है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, 7 है, एल की वैल्यू कितनी है, 25 है, ये हो जाएगी। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, 5, और 25 दूनी 50, और 5 कितना, 550, 50 और 5 कितना, 55, यानी 550। तो एरिया निकल के आ गया उसका 550। एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर को रंगने की मतलब ढकने की कीमत कितनी है, 10, लेकिन आपका कितना है, 550। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपका कितना निकल के आ जाएगा, 5500। कितना आ जाएगा दोस्त, 5500। तो 5500 इसे ढकने की लागत होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में गलत संबंध देता है। एचसीएफ और एलसीएम जब आपको दिख गया और 2 संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एलसीएम गुणा दोस्त किसके, एचसीएफ के, ये होता है। तो देखेंगे कौन सा गलत है। ए और बी दोनों एचसीएफ, इससे विभाज्य बिल्कुल होता है। यदि आप इस पे जाए, देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर किसके होना चाहिए, ए गुणा बी के। किसके, ए गुणा बी के। लेकिन इसने क्या दिया है दोस्त, ए अपॉन बी। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलूं आगे। निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है। हमें चेक करना है कि किसका औसत आपका गलत दिया हुआ है। अगर मैं इसका चेक करूं, 1 3 4 और 5 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और संख्या कितनी है, 4। तो भाग दे दूं, कितना आ जाएगा, 4। औसत क्या होता है आपका, सभी संख्याओं का योग, और अपोन में क्या होता है दोस्त, टोटल संख्या होता है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ये होता है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे चलूं तो कितना होगा, 4 6 10 और 8 18, और कितनी संख्याएं हैं दोस्त, 3 है। 3 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। 3 6 18, ये भी आपका सही है। हमें बताना कौन सा मिलान गलत है।
अगर मैं थर्ड की बात करूं 3 5 8 और 7 15 और 15 9 कितना होता है 24 और कितनी संख्या है 4, 4 से अगर भाग दे दूं 4 6 24, 6 आना चाहिए लेकिन है कितना 7, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए जबकि बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त करे। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने होंगे? ए के अंक कितने होंगे? आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन में रेशियो का सहारा भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। 3 व्यक्ति है, कौन कौन है? ए, बी और सी। ये दिया है, हमें दिया है ए ने बी से 20% अधिक जबकि बी ने, किसने? बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त करे। अगर मैं मान लू सी 100 है और बी ने इससे 25% कम अंक प्राप्त करे तो 100 का 25 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 इसने कम प्राप्त करे तो कितने मिलेंगे? इसे 75 मिलेंगे। कितने मिलेंगे प्यारे दोस्त? 75 मिलेंगे। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दिया है ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करे। किससे? ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। तो 75 का 1/5 अधिक अंक प्राप्त करे। 1/5 कितना होता है? 15। तो ए ने इससे 15 अधिक प्राप्त करे। कितने प्राप्त करे? 75 और 15 90 अंक प्राप्त करे। यहां तक क्लियर है? चलूं आगे। नेक्स्ट, यदि सी ने 80 अंक प्राप्त करे तो ए ने कितने अंक प्राप्त करे? अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 1 यूनिट की कितनी आएगी? 1 यूनिट की आप बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.8। कैसे आई? अगर 100 यूनिट की वैल्यू 80 है, 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 0.8। 100 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 0.8। हमें बतानी है ए की वैल्यू यानी 90 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 0.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 गुणा 0.8 कितना होता है आप बताएंगे? एक पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 9 8 72, 72। आपको 72 ए के अंक मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। यदि 3a बराबर 2b बराबर किसके? 4c के। ए बी सी कितना होगा? जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, हमें दिया है 3a बराबर 2b बराबर 4c, ये दिया है और हमें चाहिए रेशियो किसका दोस्त? a रेशियो b रेशियो c। ये आपका रेशियो है। तो आप बताएंगे a रेशियो b रेशियो c कितना है? कैसे बताएंगे? आप इसे आंखों आंखों में कर सकते हैं। कैसे? आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 और 4, इसका एलसीएम होता है 12। तो 3 की किसे मल्टीप्लाई कर दो 12 बन जाए? आप बोलेंगे सर 4 की। 2 की किसे मल्टीप्लाई कर दो कि 12 बन जाए? आप बोलेंगे सर 6 की, 2 6 12। और 4 की किस संख्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 12 बन जाए? आप बोलेंगे प्यारे दोस्त 3 की। जो भी आपका ये मल्टीपल आएगा वही ए रेशियो बी रेशियो सी होगा। 4 रेशियो 6 रेशियो 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आसान है, इजी मेथड है। चलूं आगे। 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल मिला तो अमिता ने बीना के भुगतान का कितना? 2/3 भुगतान किया और बीना ने तान्या के भुगतान का कितना? 1/2 भुगतान किया। बीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया? ये आपसे पूछा है। भाई आप 3 फ्रेंड हैं, कौन कौन है? अमिता यानी ए, बीना बी और कौन है? तान्या यानी टी। ये 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया। अमिता ने बीना के भुगतान का कितना? 2/3 भुगतान किया। किसका? बीना के भुगतान का। अगर बीना ने 3 भुगतान किया है, अगर बीना ने 3 भुगतान किया है तो अमिता ने कितना किया है? 2 किया है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बीना ने तान्या के भुगतान का कितना? 1/2 किया है। किसने? बीना ने इसका 1/2 किया है। 1/2 किया है यानी इसने 6 किया होगा। कैसे? अगर आप 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये बन गया आपका 6। चलेंगे आगे। ये आपका रेशियो आ गया इनके भुगतान का। हमें बताना है बीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया। अब आप चेक करेंगे टोटल बिल कितना है। इसने 2 रुपए पे किए, इसने 3 रुपए चुकाए, इसने चुकाए 6। टोटल अगर बात करूं कितना? 6 3 9 और 2 11। टोटल बिल था 11। तो बीना ने कितने चुकाए हैं? 3। किस में से? 11 में से। तो बीना ने 3/11 हिस्सा चुकाया। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस एंड गुणा तथा 12 एंड 18 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यह आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, चलेंगे देखेंगे। फिर भी हमें चेक करना है, हमें करना है क्या, प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना है। क्या कर दूं, 12 और 18 करना है। 12 की जगह अगर 18 लिख दूं और प्लस है इसकी जगह क्या लिख दूं दोस्त, गुणा 6। यहां पे क्या है, ये गुणा का चिन्ह, इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस, कितना 18 की जगह आ जाएगा 12, ये आना चाहिए। बराबर किसके होगा दोस्त, 36 के। अगर आपका 36 आंसर आ गया तो आपका समीकरण सत्य हो जाएगा। ये कितना है, 18 छिका 108, कितना है 108, और ये प्लस का 12 है तो कितना बन रहा है, ये आपका 120 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपका आंसर बन रहा है 120, बनना चाहिए कितना दोस्त, 36। सेकंड चेक करूंगा, 18 की जगह कितना आना चाहिए 12, और प्लस की जगह कितना 11, प्लस की जगह गुणा में 6, ये हो जाएगा। और गुणा की जगह क्या आना चाहिए दोस्त, प्लस, और 12 की जगह कितना आना चाहिए 18, तो योग बनना चाहिए कितना 90। अभी चेक करेंगे आप क्या मेरा योग 90 बनना है या नहीं, चेक करूंगा। 12 छिक 72 और प्लस के 18 है, तो 72 और 18 कितना होता है 90, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलूं, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। व्यंजक आपके पास है 3.2 गुणा 1.5, 3.2 गुणा 1.5 प्लस 6.72 भाग देना किससे, 0.8 से, और माइनस करना है आपको 2.1 का स्क्वायर। ये आपको लिख के दिया है दोस्त स्क्वायर, ये नीचे लिख गया भाई, क्या है ये स्क्वायर है। बात आ रही है समझ में, उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर आगे सॉल्यूशन की बात करूं, आप एक बार इस पॉइंट को भूल जाएं, सीधी आप 15 की 32 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, बचा कितना 3, 15 ती 45 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 48 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 48 लिखा जाएगा, आप बताएंगे सर कि एक पॉइंट के बाद यहां अंक है, पॉइंट के बाद यहां अंक है, तो पॉइंट कितने अंकों के पहले आना चाहिए, 1 और 2 यहां पे आना चाहिए, तो कितना बचा, ये 4.8 बचा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होती है तो आपका वैल्यू नहीं माना जाता है। प्लस अब भाग देना आपको 6.7 को किससे, 0.8 से, इससे देना है। ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे 1 है, तो नीचे 1 0 आ जाएगी, पॉइंट हट जाएगा। अगर 8 से मैं इसे काट लू, 8 8 64, कितना बचे 3, 8 चौक 32, और नीचे है कितना 10, भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 8.4, ये आ जाएगा। तो पूरा सोल्व करके कितना आ गया, इसे पूरा सोल्व करके प्यारे दोस्त आ गया 8.4। क्लियर। माइनस करना है कितना, 2.1 का स्क्वायर। अगर ये नॉर्मली 21 होता तो कितना आता, आप बोलेंगे सर 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना 441, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर में कहां आ जाएगा, यहां पर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऐड करना है और 4.41 को माइनस कर देना है। तो ऐड कर दूंगा 4.8 में कितना 8.4, कितना बन जाएगा 8 4 12, 1 4 8 12 और 1 13, 13.2, और 13.2 में से आपको कितना घटाना है 4.1, 13.2 में से 4.1 घटाना है, कितना बचेगा 2 में से 1 गया 1, और 13 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्त 9.1, ये बचेगा भाई। 9.1 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं आंसर गलत है। एक बार फिर से चेक करेंगे, 15 दूनी 30, 3, और 15 ती 45 और 3 कितना हो गया 48 हो गया। अगर इसकी बात करूं 6.72 की डिवाइड किससे करना है आपको 0.8 से, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, पॉइंट हट गया। 8 से अगर मैं इसे काट लूं तो कितना 8 8 64, कितना बचा 3 और 2, 8 चौक 32, नीचे 10 है तो पॉइंट कहां आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, ये बनेगा। इनका योग बना कितना, इनका योग बनेगा दोस्त 8 4 12, 1 4 8 12 और 1 13, ये बन जाएगा। अच्छा सॉरी भाई सॉरी, यहां आपको करना था 4.41, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 4.41 आपको माइनस करना था, 13.2 में से आपको 4.41 माइनस करना था, 13.2 माइनस करना है आपको 4.41, यहां पर 0 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, बचा कितना 1, 11 में से 4 गया 7, इधर बचेगा 12, 12 में से 4 गया 8, तो 8.79 आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, मतलब किसी भी स्टेप को लिखने में गलत हो जाता है। चलूं आगे। एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियों और गाय दोनों को देखता है। वह कुल 30 कितना है सिर है और 74 पैर गिनता है, यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है। किसान के पास कितनी मुर्गियां है? देखेंगे कैसे होगा। इस क्वेश्चन हम करते हैं कितना, अगर 30 सिर है, अगर एक ही सिर है तो कितने जानवर हो जाएंगे टोटल दोस्त? 30 जानवर हो जाएंगे। अगर 30 सिर है तो कितने जानवर होंगे टोटल? 30 होंगे। एक तरफ हमें दिया है मुर्गी, तो मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और एक है आपके पास क्या? गाय। तो गाय के कितने पैर होते हैं दोस्त? 4 होते हैं। तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 + 2, ये लिख सकता हूं 2 + 2 पैर। तो 2 तो दोनों तरफ कॉमन है। अगर 2 दोनों तरफ कॉमन है तो कितने पैर होने चाहिए? 30 × 2, क्योंकि 30 जानवर है तो पैर होने चाहिए कितने? 30 × 2 यानी 60। लेकिन पैर है कितने टोटल आपके? 74। लेकिन है कितने? 60। तो कितने ज्यादा है? 74 - 60 यानी 14 ज्यादा है। ये 14 किसकी वजह से ज्यादा है? आप बोलेंगे सर कि हमने गाय के 2 पैर को काउंट नहीं किया है, तो इन 2 की वजह से ये 14 पैर एक्स्ट्रा होंगे। तो 14/2 कितनी हो जाएगी? ये आपकी 7 गाय हो जाएगी। तो गाय आपकी कितनी है? 7 है। टोटल 30 सिर है, तो 30 - 7 मुर्गी कितनी हो जाएगी? आपकी 23 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। क्वेश्चन है 4, 7, 13, 25 और 49। इसके बीच में कितना गैप है? 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 और 12, 25, 25 और 24 कितना होता है दोस्त? 49 होता है। तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। आगे समझ में। 3 का डबल कितना? 6, 6 का डबल कितना? 12, 12 का डबल कितना दोस्त? 24। तो 24 का डबल कितना हो जाएगा? 48, और 48 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 49 में अगर मैं 48 ऐड कर दूं कितना बन जाएगा? 9, 8, 17, 1, 4, 4, 8 और 1, 9। तो 97 आपका प्यारे दोस्त राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं। लास्ट के आपके अगर 2 क्वेश्चन की बात करूं तो कौन से हैं? वो टाइप होने से रह गए। मैं आपको बता दूं क्या दिया है भाई। मुझे दिया है ये आपकी टेबल से इस टाइप से, इधर लिख के आपको दिया है दोस्त विभाग। क्या दिया है? यानी विभाग, डिपार्टमेंट। नीचे क्या है इसमें? ये एचआर डिपार्टमेंट है। और नीचे कौन सा? आईटी। इसके नीचे दोस्त कौन सा है? परिचालन। और इसके नीचे है आपका एक और सेल्स यानी बिक्री। ये दिया है भाई। और कर्मचारियों की संख्या कितनी है? n। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? n, यानी इसमें कितनी है? 20 है, इसमें आपकी 80 है, इसमें आपकी 50 है और इसमें आपकी 60 है। लेकिन लाभ इन्हें कितना हुआ है? लाख रुपए में लाभ हुआ इन्हें 40 का, 40 लाख का। इन्हें हुआ 70 लाख का, और इसे हुआ दोस्त कितना? 50 लाख का। लेकिन सेल्स वाले को कितना हुआ? 30 लाख रुपए का लाभ हुआ है। हमें बताना नीचे दी गई तालिका में से किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? प्रति कर्मचारी बताना है। अगर एचआर डिपार्टमेंट में 20 कर्मचारी है और उन्हें 40 लाख का लाभ हुआ, 40 लाख का लाभ 20 को हुआ, तो एक को कितना हुआ होगा? 40/20 का, यानी कितने का? 2 लाख रुपए का लाभ हुआ होगा। यह हुआ होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं प्यारे दोस्त, सेकंड यानी आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं, तो 80 लोगों को 70 लाख का प्रॉफिट हुआ। 80 लोगों को 70 लाख का, तो एक लोग को कितना हुआ? 70/80। तो 7/8 कितना आएगा आपका? 7/8 आएगा आपका 0.80 के समथिंग आएगा भाई। आप सोल्व भी कर सकते हैं। 7/8 को कितना होता है? 87 के समथिंग होता है, 0.87 के समथिंग होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, परिचालन में 50 व्यक्ति है और 50 लाख का लाभ हुआ। 50 व्यक्ति कितने का? 50 का लाभ, तो एक व्यक्ति को कितने का लाभ हो जाएगा? 1 का लाभ हो जाएगा। सेल्स की बात करूं, 60 व्यक्ति है, 30 लाख का लाभ हुआ, तो एक व्यक्ति को कितना मिला? 30/60। एक व्यक्ति को मिलेगा दोस्त 1/2, यानी 0.5 लाख ये मिलेगा। हमसे पूछा है कि प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम किसे मिला है, तो आप बताएंगे सबसे कम किसे मिला है। इनमें से देख के आप बताएंगे सर कि सबसे कम इसे मिला है,
यानी सबसे कम सेल्स डिपार्टमेंट को मिला है। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारे दोस्त है x बराबर √3 प्लस √2 अपोन में कितना है √3 माइनस √2 ये दिया है। और फिर दिया है आपको y बराबर √3 माइनस √2 अपोन में है √3 प्लस √2 ये दिया है। और वैल्यू बतानी है आपको किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये वैल्यू आपको बतानी है। आ गया समझ में? अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे होगा सॉल्यूशन, देखेंगे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसका क्या कर दूं, परिमेयकरण कर दूं, हिंदी में क्या कहते हैं परिमेयकरण, और इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन, ये कहते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये ऊपर लिखा है √3 प्लस √2, नीचे अगर ये माइनस का है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, √3 प्लस √2 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या बन जाएगा √3 माइनस √2, और प्लस से मल्टीप्लाई करी है, दोनों तरफ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा दोस्त, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बनेगा। कितने का, √3 प्लस √2 का स्क्वायर बनेगा। और नीचे अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3, और √2 का स्क्वायर कितना 2, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो नीचे फाइनली आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ गया? अब इसका स्क्वायर खोल लो, √3 का स्क्वायर कितना 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 2ab यानी 3 गुणा 2, 2√6 आपका हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 5, 5 प्लस 2√6 x की वैल्यू हो जाएगी। कितने की, x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2√6। जब आप इधर रेशनलाइजेशन करने जाओगे, ये ऊपर माइनस का है, तो y की वैल्यू प्यारे दोस्त आएगी आपकी 5 माइनस कितनी होगी दोस्त, 5 माइनस 2√6। ऐसे अगर आप करेंगे तो आएगी आपकी 5 माइनस 2√6। अगर यहां प्लस आया है तो यहां पर 5, यहां पर आ जाएगा माइनस का। अब आपको दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 2√6 का, इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये करेंगे आप तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 25 होगा। और 2√6 का स्क्वायर करेंगे आप, 2√6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, 2√6 का स्क्वायर होता है 24, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 24 प्लस 2ab, 2 गुणा 5 10, और 10 दूनी 20 कितना 20√6, ये आएगा, ये आ जाएगा। और जब आप माइनस वाले का करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 24, और माइनस के 2ab यानी 20√6, ये आ जाएगा भाई। उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आपको यहां तक बहुत अच्छे और प्यार तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपका आंसर आ गया। ये माइनस का 20√6 है, ये प्लस का है, बाकी सारे प्लस के हैं। कितना हो जाएगा 25 और 25 50, और 24 दूनी 48, 50 और 48 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 98। तो 98 प्यारे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आपका 98 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से प्यारे दोस्त आपको बताना चाहूंगा क्या कि ये बैच मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस 2023 के लिए लॉन्च किया है। इस बैच का नाम आपके क्या है, जवान बैच है। ये जवान बैच आपका 45 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी लाइव क्लासेस कब से होंगी, 1 जुलाई से 1 अगस्त से कितना, 1 अगस्त से टाइम रहेगा आपका 3:30 बजे लाइव क्लास आपकी होंगी, और 45 क्लास में इसे मैं आपको समाप्त करके दूंगा। इसमें खास क्या चीज होगी, इसमें खास ये चीज होगी प्यारे दोस्त कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी विभाग है, जैसे कि AWTPO, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, या फिर ड्राइवर हो गया, या इससे मिलता जुलता एक एग्जाम होता है SSC GD, उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने उन सभी का कंपाइलेशन करके इस बैच को तैयार किया है। कैसे, चैप्टर वाइज आपका इनका कंपाइलेशन क्या है। जैसे कि दिल्ली पुलिस की जितनी सारी शिफ्टों में परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं, किससे, परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चनों को एक जगह अरेंज करके एक ही PDF को तैयार कर लिया है। तो उसी PDF को मैं आपको लेवल वाइज पढ़ाता जाऊंगा।
ऐसे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट होगा, और ऐसे ही आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और ऐसे ही सारे चैप्टर आपके फिनिश होते चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्त, यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, मैथ में 15 में से 15 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें। 1 अगस्त 2025 टाइम रहेगा आपका 3:30 बजे, यहां पर आप जुड़े, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है प्यार दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे 1 तारीख में। मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।